वालिद के कत्ल का बदला लेकर रहूंगा, खामनाई के बेटे और मौजूदा ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में मुश्तबा खामनाई ने कहा कि मेरे शहीद वालिद के खून का बदला लेना कौम का मुतालबा है और ये ज़रूर लिया जाएगा। हमारे शहीद कायद के मुजरिम और इस वक्त कातिलों के नाम ऊपर से नीचे तक मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अपने बिस्तर पर पुरसुकून मौत मरने का ख्वाब कभी पूरा नहीं कर सकेंगे, बल्कि यही ख्वाब अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। अमरीकी सदर का कहना है ईरान ने मुझे कत्ल या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। जरूरत पड़ने पर अमरीकी फौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है, हमने रजामंदी जाहिर कर दी। वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि जंगबंदी खत्म हो चुकी। तेहरान हुकूमत की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान ने ट्रंप के मुज़ाकरात की दरखास्त के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकर का कहना है कि वाशिंगटन से मुज़ाकरात की कोई दरखास्त नहीं की, कतर की जानिब से बातचीत की दरखास्त को रद्द नहीं किया। कतरी वफ़द के साथ मशहद में अहम मुलाकात हुई। ईरान ने कतर को अपनी पोजीशन और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका का MOU से पीछे हटना तो ईरान भी तैयार है। ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा। ईरानी अवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। सबको मालूम होना चाहिए ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात कल पाकिस्तान में होंगे। अल अरबिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के तकनीकी चीमें इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। हालिया कशीदगी और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर बात होगी। मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को बेहतर बनाने और किसी मुआहदे तक पहुँचने की जारी कोशिशों का हिस्सा है। दूसरी जानिब अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। तनाव में कमी की कोशिश जारी रह जाती है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रबता। खित्ते की हालिया सूरत हाल बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी, सफारती रवाबत और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार के तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। कहा तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए ही मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए करीबी रबता बरकरार रखने और सफारती काविशें जारी रखने के आज़म का आदा। IMF पाकिस्तान को आइंदा 14 माह में मजीद $3.4 अरब कर्ज फराहम करेगा। IEFF और RSSF प्रोग्राम्स की मजमूई मालियत $8.4 अरब है। अब तक $4.8 अरब किए जा चुके हैं। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक IMF का अगला इक़्तिसादी जायजा सितंबर में मुतवक्के है। मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, टैक्स और तवानाई इस्लाहात निजकारी प्रोग्राम की अहम शराइत में शामिल गर्दिशी कर्जे में कमी, महंगाई पर काबू और माहौलियाती इस्लाहात में शराइत का हिस्सा। एक तो पेट्रोल इतना महंगा, सवारी से किराया मांगते हैं तो वो बदतमीजी करती है। हम क्या करें, हम अपने बच्चे कहाँ से पालें। हमें तो ये उम्मीद थी कि 50-100 रुपये कम करेंगे, इन्होंने बढ़ा दिया है। तो मजदूर पहले ही मजदूर तबका जो है गरीब का पहले ही बड़ा कमज़ोर है, ये और कमज़ोर कर रहे हैं। हुकूमत कुछ भी इस पे ख्याल नहीं कर रही कि कोई महंगाई नीचे लाए। बढ़ाते 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, कम 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने एक बार फिर रिलीफ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के वादे धरे के धरे रह गए। हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों में कमी का ऐलान करे। दूसरी तरफ पेट्रोल पर आयत लेवी भी मजीद 9 रुपये 64 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। इधर हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमत में भी 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 251 रुपये 2 पैसे फी लीटर हो गई।
पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा आवाम पर एक और मौशी वार है। आवाम ने थोड़ा सा सुख का सांस लिया था, वो भी महंगाई की नजर हो गया। लगता है हुकूमत ने आलमी बहरान का सारा बोझ पाकिस्तानी आवाम पर डालने का फैसला कर लिया है। तवानाई के शोबे में इस्लाहाती अमल जारी है। इस्लाहात से निज़ाम मजीद मौसर बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से कहता कहा बिजली के शोबे में बेहतरी हुकूमत की तरजीह है। मुआशी तरक्की के लिए तवानाई की ज़रूरियात पूरी करना नागुज़ीर है। तवानाई के तवीलुल मुद्दती मनसूबों पर काम जारी है। हुकूमत बलूचिस्तान ने क्वेटा का 2 अजला में तकसीम कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। क्वेटा ईस्ट में सरेआब, सदर और सिटी सब डिवीजन शामिल। क्वेटा वेस्ट कचलाक, बरबरी और पंजानी सब डिवीजन पर मुश्तमिल होगा। पेशीन, किला अब्दुल्ला और चमन को क्वेटा डिवीजन से अलग कर दिया गया। सिंध में 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुल्क भर में तालीम की सबसे बुरी सूरत हाल सुबह सिंध में है। कराची की आधी आबादी को पीने का पानी मुयसर नहीं। बल्दिया में बच्चों की तालीम से ज्यादा शहरियों का खर्चा पानी पर होता है। पीपल्स पार्टी की करप्शन और लापरवाही का नमूना यूनिवर्सिटी रोड है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मुफ्ती इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा शहर कायद में अवाम के लिए 15,000 बसों की शदीद कमी है। कराची मुल्क का मौशी हब है और रहेगा। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुफ्ती इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा मुफ्ती इस्माइल कराची की फिक्र छोड़ें और पहले अपनी नाकाम मौशी पॉलिसीज का जवाब दें। कराची के अवाम बखूबी जानते हैं कि शहर की सड़कों, तरक्याती मनसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पीपल्स पार्टी का काम नुमाया है। कराची से मुतालिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की आलमी रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कागजी इंडेक्स और ज़मीनी हकाइक में वाज़ेह फ़र्क होता है। ऐसे सर्वे शहर की हकीकी सूरत हाल की आकासी नहीं करते। अमरीकी कौंसलर जनरल के वफ्द का EPA लाहौर का दौरा। मरीम औरंगजेब ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। सीनियर वज़ीर ने EPA की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मरीम औरंगजेब ने कहा कि नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था। अब सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर EPA को इख्तियारात और वसाइल फराहम किए। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर पर एमियंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 65 सेंटर्स में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़्यादा उम्मीदवार तलब। सूबे भर में 114 सेंटर 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ। वज़ीर आला ने सितंबर तक 300 सेंटर मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। मरीम नवाज ने कहा नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर इत्तमाद की बहाली का सबूत है। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 52 शहरों में तरक्याती मंसूबे जारी। तरक्की, खुशहाली और खूबसूरती एक साथ आगे बढ़ रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी का कहना है कि मानसून से कबल वाटर सीवरेज मंसूबों पर तेजी से काम हो रहा है। तरक्याती कामों के दौरान हिफाजती मयार का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। तमाम शहरों में बिला तफरीक पब्लिक मार्केट्स को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया जा रहा है। मरीम नवाज तमाम प्रोजेक्ट्स की बराह रास्त खुद मॉनिटरिंग कर रही है। मुल्क भर में आटे कीमतों में नुमाया इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 2200 से 2850 रुपए तक पहुंच गया। 15 किलो वाला थैला 1900 रुपए में फरोख्त। कराची में चक्की के आटे की सरकारी निर्ख से ज़ायद कीमत पर फरोख्त जारी। पेशावर में भी सप्लाई मुतासर होने से नर्ख बढ़ गए। क्वेटा, फैसलाबाद और मुल्तान में भी शहरी महंगे आटे की खरीदारी पर मजबूर। लाहौर में सरकारी आटे की सप्लाई शुरू। आवाम को 10 किलो आटे का थैला फिर से 1100 रुपए में मिलने की उम्मीद। दो गैर मुल्की खवातीन के अगवा ज़्यादती का मुकदमा। मुलजमान का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। थाना डिफेंसी की पुलिस ने मुलजमान रिजवान, नवाज और नासिर को लाहौर की अदालत में पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद ने मुलजमान को 16 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया।
कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल और मनशियात के मुकदमात का केस। मुलजिमा पिंकी ने कपड़े और अद्वियात ना देने की शिकायत कर दी। मुलजिमा के वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जनूबी की अदालत में जेल इंतजामिया के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट वुमेन को तलब कर लिया। मुल्क के मुख्य इलाकों में आज और कल बादल फिर बरसेंगे। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्य इलाकों में बारिशें होंगी। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला और सिंध में थरपारकर में बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा।